मैं ब्रियॉन एंजली की एक अपडेट देने वाला था। तकरीबन आज से 5 दिन पहले ब्रियॉन ने एक फोटो डाली थी जिसमें आप देख ही सकते हैं कि बहुत ज्यादा हाई बॉडी फैट पे लग रहे हैं इस टाइम ब्रियॉन एंजली। तो मैं एक वीडियो बनाने वाला था, उसमें सोचा था मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इस बार और ज्यादा प्लेसिंग गिरने वाली है ब्रियॉन एंजली की, और मुझे लगता है इस बार वो टॉप 5 में या टॉप 4 में नहीं रह पाएंगे। लेकिन अभी उन्होंने एक अपनी वीडियो डाली है वर्कआउट करते टाइम की, जिसमें जमीन आसमान का फर्क लग रहा है उस फोटो में से। इसमें काफी ज्यादा ये अच्छी कंडीशनिंग में लग रहे हैं। अब ये इन्होंने इतने जल्दी 2 दिन में इतना ज्यादा कैसे चेंज कर लिया ये मुझे नहीं पता नहीं, ये वीडियो अभी रिसेंट की है या पहले शूट हो गई है, लेकिन जो भी है इस टाइम ये वीडियो के मुताबिक अगर देखें तो ऑन पॉइंट लग रहे हैं ब्रियॉन एंजली। और आप लोग को क्या लगता है कि ब्रियॉन एंजली इस बार टॉप 3 में रहेंगे? देखिए मेरे हिसाब से तो टॉप 3 में कोई और रहने वाला है, वो है अर्श कलेसिंस्की। अर्श ने इस साल जिस रेट से प्रोग्रेस की है उस रेट से किसी भी क्लासिक फिजिक कैटेगरी के बॉडी बिल्डर ने प्रोग्रेस नहीं की है। जैसा कि आप देखें कि उनकी साइज जितनी थी ऑफ सीजन में, मेरे हिसाब से साइज उतनी ही है, लेकिन बॉडी फैट इनका इस टाइम इतना कम है, ये बस पीक वीक करने की दूरी पे हैं, इसके बाद ये ओलंपिया रेडी हो जाएंगे। इतने लो बॉडी फैट पे ये अभी से क्या कर रहे हैं ये नहीं पता। और इस टाइम हमें लग रहा है बहुत ही ज्यादा पिछले साल से बड़े होने वाले हैं अर्श। पिछले साल अगर हम आपको बताएं 22 साल की उम्र थी अर्श की, और इस साल 23 साल की होंगी। अर्श के पास सबसे बड़ा फायदा क्या है, अर्श अभी जवान है। जवानी बहुत ज्यादा ईजी होता है एक इंसान के लिए मसल पुट ऑन करना। ब्रियॉन जो है उनकी एज हो चुकी है, वो रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो वापस से ऊपर आएंगे, उनकी प्लेसिंग जो है नीचे ही गिरती जाएगी, तो गारंटी है। लेकिन अर्श ने अभी कुछ टाइम पहले वीडियो डाली थी रफ डीजल के साथ। उस वीडियो में अगर आप दोनों का साइज डिफरेंस देखें और बॉडी फैट डिफरेंस भी देखें तो मतलब जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। मतलब अब कहीं हमको तो ये डर है कि कहीं टॉप 2 ना हो जाए। देखिए मेरे हिसाब से रफ डीजल की फिजिक नेक्स्ट लेवल। अगर रफ डीजल के हाइट क्रिस बमस्टेड के बराबर होती तो क्रिस बमस्टेड कभी भी करीब भी नहीं आ पाते रफ डीजल को हराने में, लेकिन क्रिस बमस्टेड की हाइट की वजह से काफी ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं। लेकिन अर्श के पास क्या फायदा है, अर्श की हाइट है। तो सोचिए अगर अर्श साइज में और ज्यादा बड़े हो जाएं, सीबम के करीब हो जाए और अपनी वेस्ट और प्रोपोर्शंस को सेक्रीफाइस ना करें, तो आपको लगता है कोई इनको हरा पाएगा? हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इस बॉडी बिल्डर की पोटेंशियल कितनी है। ये बॉडी बिल्डर क्लासिक फिजिक का सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाला बॉडी बिल्डर है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ओपन कैटेगरी पे भी बहुत आराम से जा सकते हैं और वहां पे सबसे ज्यादा ये एस्थेटिक फिजिक लेके आएंगे अपनी। लेकिन हम तो यही चाहते हैं ये क्लासिक में रहे, और क्लासिक में फ्यूचर में 100% है। मैं लिख के दे रहा हूँ ये मिस्टर ओलंपिया बनेंगे क्लासिक कैटेगरी के। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग कमेंट्स में बताइए। ओके, सो नेक्स्ट अपडेट आती है हंटर लब्राडा की तरफ से, इसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ, क्योंकि हंटर लब्राडा एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जिनको मैंने बहुत ज्यादा पहले क्रिटिसाइज किया था। मेरा ये मानना था कि वो निक के सामने कुछ नहीं थे पिछले साल के ओलंपिया में। मेरा ये मानना है कंडीशनिंग लाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है एक बॉडी बिल्डर के। लेकिन हंटर लब्राडा अगर आप इस साल के उनके अपडेट देखेंगे तो मतलब इस साल कई गुना ज्यादा पिछले साल से इंप्रूव लग रहे हैं। एक प्रॉब्लम हो गई थी पिछले साल उनके साथ, प्रॉब्लम ये थी कि उनको इंजरी हो गई थी मिस्टर ओलंपिया में जाने से पहले, और वो अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं कर पाए थे, इसी वजह से वो अच्छे से कंडीशन नहीं हो पाए थे। लेकिन इस साल एकदम ऑन पॉइंट है हंटर लब्राडा, और बिल्कुल भी कोई रुकावट नहीं उनके बीच में। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में मतलब बहुत ही ज्यादा कंडीशन, बहुत ही ज्यादा मैसिव। मतलब अगर आप देख लीजिए हंटर लब्राडा को पिछले साल से अगर आप कंपेयर करिए उनको, तो उन्होंने एक फोटो भी डाली थी जिसमें कंपेरिजन था उनके रियर लैट्स का। इसमें आप देखिए तो मतलब जमीन आसमान का फर्क आपको दिख जाएगा उनके बैक इंप्रूवमेंट। साल बहुत ज्यादा बैक इंप्रूव किया और बहुत ज्यादा इस साल मैसिव भी होने वाला है पिछले साल के मुकाबले में। साल हमें नहीं लगता निक वॉकर हंटर लब्राडो को हरा पाएंगे। पिछले साल मेरा कुछ और मानना था, पिछले साल मेरे हिसाब से हंटर लब्राडो क्लियर लूजर थे निक वॉकर के सामने। लेकिन इस साल कोई कुछ कह नहीं सकता, शो डे पे सब कुछ डिसाइड होगा। इस साल का जो मिस्टर ओलंपिया बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। हर एक बॉडी बिल्डर एक काफी ज्यादा पोटेंशियल रख रहा है कि वो टॉप 6 में घुस पाएगा। मतलब अभी हम खड़े खड़े यहाँ पे 10 लोग का नाम ले लें जो टॉप 6 में आने की औकात रखते हैं। मतलब इस साल तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे जजेस जजिंग कर पाएंगे इतने कॉम्पिटिटिव लाइनअप की। खैर देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग हंटर लब्राडा के फैन है कि नहीं? देखिए मैं तो हो चुका हूँ फैन। इनके इस टाइम जो अपडेट्स आ रही है ना, बहुत ही नेक्स्ट लेवल अपडेट है, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड अपडेट डाल रहे हैं। हंटर लब्राडा निक को तो डिफीट करने का दम रखते हैं, लेकिन आप लोग को लगता है क्या वो इस बॉडी बिल्डर को हरा पाएंगे इस साल? हादी चुपन इस साल ज़्यादा अपडेट अपनी अपलोड नहीं कर रहे हैं, लेकिन 5 दिन पहले इन्होंने अपनी बैक की अपडेट डाली थी जिसमें हमेशा की तरह काफ़ी कंडीशन लग रहे हैं, हमेशा की तरह उनके फाइबर्स हैं पूरी बॉडी में। और इस साल काफ़ी ज़्यादा सटल डाउन रहे हैं हादी चुपन, अपनी ज़्यादा अपडेट नहीं निकाली। लेकिन हादी चुपन जो है हर साल अपनी बहुत ज़्यादा अपडेट निकालते हैं, लेकिन इस साल पता नहीं क्या हो गया है उनको। जब से ये एक्विजिशंस पड़ी हैं सिंथॉल वाली, तब से उन्होंने बहुत ही कम कर दिया है अपना सोशल मीडिया यूज़ करना। अपने कमेंट सेक्शन भी उन्होंने ऑफ कर दिए हैं काफ़ी। अब पता नहीं, हो सकता हो, देखिए कई बार जो फैंस होते हैं वो ज़्यादा एक लाइन क्रॉस कर देते हैं
रहे हैं। चलिए वो सब बात की बात है। क्या इस साल टॉप 2 क्रैक कर पाएंगे हादी चुपन, या फिर ब्रैंडन करी नहीं होने देंगे ऐसा। लेकिन ब्रैंडन करी इस साल अपनी एक भी अपडेट नहीं डाले हैं अभी तक, और ये बिल्कुल ब्रैंडन करी की मैं कहूंगा आदत नहीं है, क्योंकि ब्रैंडन करी जैसे ही शुरू करते थे अपनी सारी अपडेट्स डालना शुरू कर देते थे। आपको याद होगा पिछले साल कई फोटोज आई थी उनके ऑक्सीजन जिम की, और इस साल एक भी फोटो नहीं है। क्या इस साल ब्रैंडन करी कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि वो टॉप 3 में नहीं आ पाएंगे इस साल। देखिए मेरी माने तो ब्रैंडन करी टॉप 5 में सबसे वर्स्ट बॉडी बिल्डर है मेरे माने तो। स्ट्रक्चरली और जेनेटिक्स वाइज, मसल बेली वाइज, एस्थेटिक वाइज सबसे बेस्ट कह सकते हैं आप लोग उनको, लेकिन कंडीशनिंग उनकी कहीं पे भी आसपास नहीं रहती हादी चुपन के। तो हो सकता है इस बार हम लोग देख सकते हैं ब्रैंडन करी को वो टॉप 2 वाली पोजीशन से बाहर निकलते हुए और फाइनली हादी चुपन को टॉप 2 में आते हुए। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट्स में बताइए। चलिए आज की वीडियो हम लोग यही खत्म करते हैं, तब तक के लिए कल मिलेंगे। टाटा, गुड बाय।